हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं विकास उजाला और आप सभी विद्यार्थियों के आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास उजाला मैथ्स पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम शुरुआत कर जानने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। बिल्कुल बेसिक से हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो जो भी विद्यार्थी इस चैनल पे नए हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो आइए बिना देर की हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप समझिए टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क्स में 5 टाइप से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। वो कौन से टाइप्स के हैं? 5 टाइप के प्रश्न वो हम आपको देखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखाते हैं 5 टाइप से कौन सा टाइप से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो पहला टाइप हो जाता है, 5 टाइप में पहला टाइप हो जाएगा क्षमता पर आधारित प्रश्न। क्षमता पर आधारित प्रश्न, आधारित प्रश्न पहला टाइप हो जाएंगे क्षमता पर आधारित प्रश्न। दूसरा होते हैं दक्षता पर आधारित प्रश्न। दक्षता पर आधारित प्रश्न, दक्षता पर आधारित प्रश्न। तीसरा होते हैं मजदूरी का बंटवारा। मजदूरी का बंटवारा। और चौथा हो जाएंगे काम के रिलेशन पर आधारित प्रश्न। काम के रिलेशन पर आधारित प्रश्न, काम के रिलेशन पर आधारित प्रश्न। और पांचवा हो जाएंगे पुरुष, महिला एवं बच्चे पर आधारित प्रश्न। पुरुष, महिला एवं बच्चे पर आधारित प्रश्न। तो इन 5 टाइप से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं टाइम एंड वर्क्स में। और जिस टाइप से आपके कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल मैं उसी टाइप से इस चैनल पे पढ़ाने वाला हूं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्षमता पर आधारित प्रश्न किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद देखेंगे दक्षता पर आधारित प्रश्न। उसके बाद देखेंगे मजदूरी का बंटवारा। आप जानते होंगे मजदूरी का डिस्ट्रीब्यूशन करना हो, बांटना हो, और महिला, पुरुष और बच्चे के द्वारा काम कराया जाता हो, और महिला को और पुरुष और बच्चे में मजदूरी का अगर बंटवारा करना हो तो हम लोग इसमें देखेंगे मजदूरी के बंटवारा में। और काम करने वाले रिलेशन पर आधारित प्रश्न इसमें देखने वाले हैं 4 नंबर में। और 5 में महिला, पुरुष, बच्चे जब मिल के काम करते हैं, अलग अलग काम करते हैं, तो उस टाइप से हम लोग स्कूल में देखने वाले हैं। तो आइए अब हम लोग शुरुआत करते हैं पहला टाइप, जिसमें से हम लोग पढ़ेंगे दक्षता पर आधारित प्रश्न। आप हेडिंग लगा लीजिए, कॉपी पेन उठाइए और अपने हेडिंग लगा लीजिए दक्षता पर आधारित प्रश्न। दक्षता पर आधारित प्रश्न। देखिए, इसको मिटाते हैं और आज हेडिंग लगाते हैं दक्षता पर आधारित प्रश्न। दक्षता। तो सबसे पहले हम लोग यही समझेंगे कि दक्षता क्या होता है। दक्षता क्या होता है, सबसे पहले हम लोग यही समझेंगे। क्षमता क्या होता है, सबसे पहले हम लोग यही समझेंगे कि क्षमता क्या होता है। किसी व्यक्ति द्वारा इकाई समय में किया गया कार्य को ही दक्षता बोलते हैं। किसी व्यक्ति द्वारा इकाई समय में किया गया कार्य दक्षता कहलाता है। किसी व्यक्ति द्वारा इकाई समय में किया गया कार्य को ही दक्षता कहा जाता है। किसी व्यक्ति द्वारा इकाई समय में किया गया कार्य को ही दक्षता कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे दक्षता पर आधारित प्रश्न। तो दक्षता पर आधारित प्रश्न में किस किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, सभी टाइप्स के हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं।
और टोटल आपको इस टाइम एंड वर्क्स में लगभग 15 से 18 वीडियो हो सकते हैं। अगर आप सभी वीडियो को देखते हैं तो इससे बाहर आपका प्रश्न, एक भी प्रश्न आपके एग्जाम्स में नहीं देखने को मिलेंगे। जो भी एग्जाम्स में प्रश्न मिलेंगे अगर टाइम एंड वर्क्स से, तो इसी वीडियो के अंदर ही प्रश्न रहेंगे, इससे बाहर आपसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। सभी टाइप के प्रश्न हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं। अब दक्षता समझ गए, किसी व्यक्ति द्वारा इकाई समय में किया गया कार्य को ही दक्षता कहते हैं। अब दक्षता पे प्रश्न हम लोग देखते हैं। यदि मिलकर काम करने में लगा समय निकालना हो, यदि कोई व्यक्ति, 2 व्यक्ति मिलकर काम करता हो, 3 व्यक्ति मिलकर काम करता हो, या मिलकर काम करने में लगा समय निकालना हो, तो सबसे पहले आप हेडिंग लगा लीजिए पहला टाइप के प्रश्न में कि मिलकर काम करने में लगा समय निकालना हो। मिलकर काम करने में लगा समय निकालना हो, लगा समय निकालना हो। यदि मिलकर काम करने में लगा समय निकालना हो, सबसे पहला टाइप यही हो जाएगा कि यदि मिलकर काम करने में लगा समय निकालना हो। अगर 2 व्यक्ति मिलकर काम करता हो, 3 व्यक्ति मिलकर काम करता हो, तो सबसे पहले मिलकर काम करने में लगा समय निकालना हो। तो सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चन एक ठो लिखते हैं। मिलकर काम करने में प्रश्न में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो देखिए कि ए किसी काम को, मान लिया जाए ए किसी काम को 10 दिनों में, 15 दिन में पूरा कर सकता है, और बी किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। तो बताइए दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं कि ए किसी कार्य को 10 दिन, ये किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा किया जाता हो, पूरा किया जाता है। ए किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा किया जाता है। ए किसी कार्य को 15 दिन में पूरा किया जाता है, जबकि बी उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा किया जाता है। 30 दिनों में पूरा किया जाता है, पूरा किया जाता है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, कितने दिनों में पूरा करेंगे। ये रहा आपके पास प्रश्न कि ए किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, और बी उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। तो अगर दोनों मिल करके काम करने जाता हो, तो दोनों मिलकर अगर काम करेगा तो उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, ये आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आइए देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। देखिए ए किसी कार्य को 15 दिन में अगर पूरा कर सकता है, और बी उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। ए किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, और बी उसी कार्य को 30 डेज में पूरा कर सकता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों से कटने वाला को, जो इन दोनों से कट रहा हो उसके यानी इन दोनों से कटने वाला कौन सा संख्या होगा, तो इन दोनों से कटने वाला एलसीएम होगा। किसका एलसीएम, 15 और 30 का एलसीएम ही होगा, जो 15 से भी कटेगा और 30 से भी कटेगा। तो इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेते हैं 15 और 30 का, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 30। और इस 30 को हम लोग मान लेंगे कि टोटल वर्क है, टोटल वर्क एलसीएम, इन दोनों के एलसीएम को हम लोग टोटल काम, पूरे काम को मान लेंगे कि हमारे पास 30 काम है। ये 30 दिन नहीं है, याद रखिएगा, ये 30 डेज नहीं है,
दिन नहीं है। हमने मान लिया कि वह काम करना है, 30 काम है, 30 यूनिट काम करना है, 30 इकाई काम है, इसको ये दिन नहीं है, ये 30 यूनिट, इसके एलसीएम को हम लोग टोटल वर्क मान लेते हैं। जो भी दिया रहेगा उसके एलसीएम को हम लोग टोटल वर्क मान लेते हैं, मतलब टोटल काम हमारा 30 काम करवाना है। तो आप समझिए ए जो है वो 30 दिन में, सॉरी ए जो है 15 दिनों में 30 काम कर लेता है, इन दोनों से कटने वाला लिए ए जो है वो 15 दिनों में 30 यूनिट काम को कर लेता है। तो 1 यूनिट काम को 1 दिन जाएगा काम करने के लिए, तो कितना काम करेगा बताइए। तो यहां इससे भाग लगा देंगे, 30 जो है उसको 15 से भाग लगा देंगे, तो 1 दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 2 यूनिट काम करके आएगा। अगर टोटल वर्क 30 यूनिट है, टोटल वर्क 30 यूनिट है, तो 15 दिन में 30 यूनिट, तो 1 दिन में 2 यूनिट काम करेगा। 1 दिन में फर्स्ट दिन जाएगा काम करने के लिए तो मात्र 2 काम करके आएगा, तो 15 दिन जब काम करते रहेगा तब 30 काम को क्या करेगा, पूरा करेगा। तो इसके एलसीएम को हम लोग टोटल वर्क मान लेते हैं, टोटल यूनिट मान लेते हैं, टोटल वर्क मानते हैं। अब 15 दिन में कोई पूरा काम 30 काम करता है, तो 1 दिन में कितने काम करेगा, 1 दिन में 2 काम करता होगा। फिर यहां पर आप समझिए 30 दिनों में अगर 30 का एक व्यक्ति है, बी कोई व्यक्ति है जो 30 दिन में 30 काम करता है, तो 1 दिन में एक वो काम करता होगा। ये अगर कोई व्यक्ति 30 दिन में 30 काम करता है तो 1 दिन में ये काम करता होगा। हमने क्या किया, एलसीएम को दिन से क्या करते हैं, भाग लगाते हैं। तो यहां से हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। कौन सा काम, जो दोनों अलगे अलगे कर रहा था वही 30 काम को अगर दोनों मिल करके जाएगा तो कितने दिन में वही कार्य को पूरा करके आएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आइए समझते हैं। ए 1 दिन में 2 काम करता है, बी 1 दिन में 1 काम करता है, तो दोनों अगर मिल के 1 दिन काम करने के लिए जाएगा, अगर इन दोनों मिल करके अगर काम करने के लिए जाएगा तो 1 दिन में दोनों कितना काम करेगा, 2 काम ही करता है 1 दिन में और 1 काम ही करता है। मतलब अगर दोनों जाएगा 1 दिन काम करने के लिए तो दोनों के द्वारा 1 दिन में 3 काम हो जाएगा। दोनों के द्वारा 1 दिन में कितना काम हो जाएगा, 3 काम हो जाएगा। तो टोटल काम 30 करवाना है और इन दोनों द्वारा 1 दिन में 3 काम करता है। टोटल काम 30 करवाना है, टोटल काम 30 है और 1 दिन में टोटल का वर्क जो है वह 30 यूनिट टोटल वर्क है और 1 दिन में ए और बी 3 यूनिट काम करता है, 3 यूनिट। तो 30 यूनिट करे में क्या दिन लगेगा, 10 दिन लगेगा कि नहीं लगेगा, तो 10 दिन। और ये आपके सवाल का क्या जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। यही आपके सवाल का क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो इससे एकदम 0 लेवल से आपको शुरुआत की है टाइम एंड वर्क से। फिर से एक बार समझिए, ए किसी कार्य को 15 दिनों में और बी 30 दिन में पूरा कर सकता है। इन दोनों से कटने वाला कि 15 और 30 दोनों से कटे उसका एलसीएम ही होता है, तो इन दोनों का एलसीएम को हम लोग टोटल वर्क मान लेते हैं। ये टोटल दिन नहीं है, टोटल कार्य है कि 30 काम हमको करवाना है। तो अगर 15 दिन में 30 काम कर जाता है ए, तो 1 दिन में 2 काम करता होगा, 30 को 15 से भाग लगा देते हैं, तो जितना काम बचता है 1 दिन का 1 यूनिट करता होगा, 2 यूनिट करता है 1 दिन में। बी जो है 30 दिन में 30 काम, तो 1 दिन में 1 काम करता होगा, तभी 30 दिन लगता है उसको पूरा करने में। अगर 30 काम करे खातिर उसी काम को यहाँ क्वेश्चन बोला जा रहा है, उसी काम को अगर दोनों मिल के जा रहा है, 1 दिन में 2 यूनिट और 1 यूनिट 3 यूनिट वाला जाएगा, तो 10 दिन में पूरे काम को क्या करेगा, फिनिश करके दोनों चल आवेगा। और ये 10 दिन इस सवाल का क्या जाएंगे, सही उत्तर हो जाएंगे। ये 10 दिन क्या हो जाएंगे, सही उत्तर हो जाएंगे। यही रहा आपके सही उत्तर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा सा यहां हम चेंज कर देते हैं, यहां पर हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अब मान लेते हैं ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा किया जाता है, जबकि बी उसी कार्य को मान लेते हैं कि 30 दिन में पूरा करता है, जबकि बी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है। तो फिर अगर दोनों मिल करके काम करने के लिए जाता हो तब उस कार्य को कितने दिन में पूरा किया जाएगा, ये आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए, ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है, कितना दिन में, 20 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा करेगा। ए एक कार्य को 20 दिन में, बी 30 दिन में पूरा करेगा। और इनसे कटने वाले, इन दोनों से कटने वाला एलसीएम को ही हम लोग टोटल वर्क मान लेंगे, TW मान लेंगे।
टोटल वर्क। तो सबसे पहले टोटल वर्क है ही क्या, तो इन दोनों का एलसीएम, और एलसीएम आप इसको पता होगा 30 और 20 का एलसीएम क्या आ जाएंगे, 60 आ जाएंगे। कितना हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे, जो इन दोनों से कट रहा हो। अगर आप एलसीएम लेना चाहते हैं तो सबसे इनमें से बड़ा है उसको पढ़ते जाइए, और जिस टेबल से ये कट जाएगा वही आपके उत्तर एलसीएम हो जाएंगे। 30 से कम 30, 30 देखते हैं 20 से नहीं कट रहा, तो 30 दूना 60, इससे दोनों कट रहा है, तो वही हमारे क्या आ जाएंगे, एलसीएम हो जाएंगे। अब समझिए, ए जो है 20 दिनों में 60 काम को करके चल आता है। ए जो है 20 दिनों में 60 काम करके आता है, तो बताइए एक दिन में कितना काम करता होगा, तो 60 बटे आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 60 को 20 से आप भाग लगा दीजिए। एक दिन में ये एक दिन में 3 काम करके आता होगा। एक दिन में कितना काम करता होगा, 3 काम। 20 दिन में 60 काम, तो एक दिन में वो 3 यूनिट काम करके आता है। फिर बी देखिए, 30 दिनों में 60 काम, तो एक दिन में कितना काम करता होगा, तो आप 60 को 30 से भाग लगा के आप यहां 2 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। ए जो है ए वह 20 दिन में 60 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। बी जो है 30 दिनों में 60 यूनिट काम करता है, काम दोनों का सेम है, उसी काम को बोल रहा है, दोनों का काम सेम है। बी जो है 30 दिनों में 60 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा। अब इन दोनों मिल के काम करने के लिए जाएगा, वही 60 काम को अगर ये दोनों मिल के जाएगा, ई और ई दोनों मिल के जाएगा, तो बताइए एक दिन में दोनों मिल के 5 काम करेगा, 2 दिन में 10 काम, 3 दिन में 15 काम, 4 दिन में 20 काम। तो उसी प्रकार से आप इन दोनों को एक ही बार भाग लगा दीजिए, 2 और 3, 5 से भाग लगा दीजिए, तो 12 पचे कितना हो जाएंगे, 60। और 12 दिन में इन दोनों आदमी 12 दिनों में कार्य को पूरा करके चल आएंगे। 12 दिन में इस पूरे कार्य को खत्म करके चल आएंगे ए और बी। अब थोड़ा सा ये सिंपल टाइप हो गया। अब यहां से एक 3 आदमी से, इसी प्रकार से सी का भी 3 आदमी से काम करवा सकता है, तो उसको भी आप लिख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। ये हुआ फर्स्ट टाइप, इसमें मिलकर काम करने में लगा समय निकालना हो। तो हम लोग अब नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या हो जाएगा, यदि मिलकर काम करने में लगा समय दे दिया जाता हो। यदि मिलकर के काम करने में लगा समय दे दिया जाता हो, यानी मिलकर काम करने में लगा समय दिया हो। अगले टाइप क्या हो जाएंगे, यदि मिलकर काम करने में लगा समय दिया हो। यदि मिल करके काम करने में, अभी पहला टाइप हमने क्या देखा, यदि मिलकर काम करने में लगा समय निकालना हो, और दूसरा टाइप हम लोग देखने में जा रहे हैं, यदि मिलकर काम करने में लगा समय दिया हुआ हो, उसके बाद आपको किसी का अकेले वर्ग निकालने के लिए पूछा जाएगा, तब हम लोग कैसे निकालेंगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, यहां एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। देखिए ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा किया जाता है। ए और बी अगर मिलकर किसी काम को करने के लिए जाता है तो उसे 30 दिन का समय लगता है, जबकि बी अकेला उसी कार्य को, जबकि बी अकेला उसी कार्य को 18 दिनों में पूरा किया जाता है। 18 दिनों में पूरा किया जाता है। तो बताइए
ए और बी मिलकर 30 दिनों में और बी अकेले उसी कार्य को 18 दिनों में पूरा किया जाता है। आप ऐसे लिख लीजिए कि ए और बी मिलकर किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है और बी और सी और बी अकेले उसी कार्य को 30 दिन में पूरा किया जाता हो तो ए अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो ए अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा किया जाएगा। ये रहा आपके क्वेश्चन। आपसे क्वेश्चन बोले जा रहे हैं कि ए और बी मिलकर किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि अगर बी अकेले उसी कार्य को करने के लिए जाता है तो उसको 30 दिनों का समय लगता है। ए और बी 18 दिन में, बी अकेले जाता है उसी काम को करने में तो 30 दिन का समय लगता है। तो उसी काम को करने के लिए अगर ए अकेला जाएगा तो बताइए कितना दिन उसको समय लगेंगे। यही आपसे प्रश्न बोले जा रहे हैं। तो आप देखिए ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो आपसे पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन में कि ए अगर अकेला उस कार्य को करने के लिए जाएगा तो वह कार्य कितने दिनों में फिनिश हो जाएगा। तो सबसे पहले इन दोनों से कटने वाला, इन दोनों से का एलसीएम ले लेते हैं, तो उसको टोटल वर्क बना देंगे। तो सबसे पहले 18 और 30 से कटने वाला 30 का टेबल पढ़िए। 30 दूना 60 नहीं कट रहा है, 30 या 90, 18 से कट रहा है तो इसका 90 क्या हो जाएंगे? एलसीएम हो जाएंगे। इसी को हम लोग मान लेते हैं टोटल वर्क। उसी को क्या मानते हैं? टोटल वर्क। ए और बी 18 दिनों में 90 काम कर लेता है। ए और बी 18 दिनों में 90 काम को करने में 18 दिन का समय लगता है। तो एक दिन में भाग लगा दिया 18 × 90, एक दिन जाएगा अगर ये करने के लिए तो एक दिन में कितने काम करके आएगा? तो एक दिन में वह 5 काम करके आएगा। एक दिन में 5 यूनिट काम करके आएगा। ए और बी 18 दिनों में 90 यूनिट काम, तो एक दिन में 5 यूनिट काम करके आएगा। बी अकेला 30 दिनों में 90 काम 30 दिन में, तो एक दिन में कितने काम करेगा? तो 3 काम बी अकेला एक दिन में करेगा। बी अकेला एक दिन में 30 काम को, बी अकेला एक दिन में 3 काम को करता होगा, एक दिन में 3 काम को करता होगा। तब आप समझिए, आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि अगर ए अकेले जाएगा काम करने के लिए, वही 90 काम को पूरा करे खातिर ए जाएगा तो कितना दिन का समय लगेगा? तो ए अगर अकेले जाएगा वही काम को करने के लिए तो उसे कितना दिनों का समय लगेगा? तो आप देखिए ए और बी 18 दिन में 90 काम, एक दिन में 5 काम। ए और बी दोनों जोड़ करके 5 काम करता है एक दिन में। ए और बी 5 काम दोनों मिल करके एक दिन में करता, एक दिन में 5 काम, जबकि बी अकेले एक दिन में 3 काम करता है। बी अकेले एक दिन में 3 काम करता है और ए और बी अकेले 5 काम करता है। तो आप बताइए, बी अकेले 3 काम करता है एक दिन में, तो बी यहां पर भी 3 ही काम करता होगा। तो यहां 5 दिखा रहा, मतलब 2 काम, एक दिन में 2 काम कौन करता है? तो एक दिन में 2 काम कौन करता है? तो एक दिन में 2 काम करता होगा कौन? ए काम करता होगा। ए एक दिन में, ए जो है वह एक दिन में 2 यूनिट का काम करता होगा। एक दिन में कितना काम करता होगा? 2 यूनिट। फिर से समझिए, अगर ए और बी दोनों 5 काम करता है, ए और बी दोनों 5 काम करता हो, बी अकेले एक दिन में 3 काम करता है, बी अकेले एक दिन में 3 काम और ए और बी मिलके 5 काम, तो 3 काम बी यहां भी करता होगा, यहां भी रख दीजिए 3, तो टोटल 5 चाहिए। तो इसका वैल्यू क्या रखना पड़ेगा? इसका वैल्यू 2 रखेंगे, क्योंकि बी यहां एक दिन में 3 काम करता है तो इसका 2 रखना पड़ेगा। तो बी जो है एक दिन में 2 काम करके आता है। बी जो है वह एक दिन में 2 काम करके आता है। बी अगर एक दिन में 2 काम करता है, बी जो है एक दिन में 2 काम करता है, तो उसके पास काम करने के लिए तो 90 काम है। बी जो है एक दिन में
2 गो काम करता है, बी एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है, तो उसके पास काम करने के लिए तो 90 काम है, तो 90 काम को क्या दिन में करे, एक दिन में 2 काम, 2 दिन में 4 काम, 3 दिन में 6, 4 दिन में 8, उसी प्रकार से उसको 90 काम करने में कितना दिन लगेंगे, तो 90 काम करने में 45 दिनों का समय लगेंगे। 90 काम करने में कितना दिन लगेंगे, 45 दिन, और यही आपके सवाल का क्या जाएंगे, आंसर हो जाएंगे, यही आपके सवाल का उत्तर हो जाएंगे। तो ए और बी अगर मिलकर काम करने में लगा समय दिया हो, फिर अकेले अकेले निकालना हो, तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं कि ए और बी मिल के 18 दिनों में, बी अकेले 30 दिन में, तो इस 3 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है, और ए और बी एक दिन में 5 काम करता है, ए और बी 5, तो एक दिन में 3 यहां भी काम करता होगा बी, तो 2 काम किसका घट गया, तो बी का मतलब ए जो है एक दिन में 2 काम करता है, तो 90 काम कब पूरा करके आएगा, तो उस 90 काम को 45 दिनों में फिनिश कर देगा, कौन, ए पूरा करेगा, कौन, ए पूरा करेगा। इसी टाइप से एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए इधर मान लिया जाए, इसको थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, इसी प्रश्न में एक और प्रश्न हम आपको कराते हैं कि ए और बी मिलकर किसी काम को, मान लिया जाए ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी अकेले उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेले उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। फिर से वही क्वेश्चन कि ए अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करना है। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए, वीडियो को आप पॉज कीजिए और इसे खुद ट्राई कीजिए, उसके बाद आप फिर से अगर बन जाता तो अच्छी बात, अगर नहीं बनता हो तो आप क्या करेंगे, फिर से आप वीडियो में बन जाइए और उसको देख लीजिए। ए और बी किसी काम को, ए प्लस बी अगर किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, 20 दिन में पूरा करता है, और बी अकेले उसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों से कटने वाला एलसीएम ले लेंगे। तो इन दोनों से कटने वाला एलसीएम क्या हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे, यही टोटल वर्क। तो ए और बी 20 दिन में 60 काम, तो एक दिन में 3 काम करता होगा। इस यहां देखिए बी जो है 30 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितने काम करेगा, तो एक दिन में करता होगा 2 काम। फिर आपसे पूछ रहा है कि ए अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो आप ही समझाइए, टोटल काम हमारे पास 60 है, टोटल काम 60 है, तो ए और बी 3 काम, बी अकेले 2 काम, तो यहां पर भी 2 काम करता होगा अकेले एक दिन में 2 काम, तो वहां दिखा रहा है 3 काम, तो एक दिन में एक काम कौन करता होगा, एक दिन में एक काम करता है कौन, ए, तो ये जो है ए एक दिन में एक काम करता है, ए जो है एक दिन में एक काम कर पाता है, तो 60 काम करे करते लग रहा 60 दिन का समय लगेगा। कितना दिन, 60 दिन का समय लग जाएगा। ए एक दिन में एक काम करता है, ये अगर यहाँ बी दिखा रहा है 2, तो यहां पर भी बी एक दिन में 2 काम करता होगा, तो यहां 3 दिखा रहा है, मतलब ए एक दिन में एक काम करता है, ए एक दिन में एक काम करता है, तो 60 काम करे कर में उसको 60 दिन का समय लगेगा, और ये आपके सवाल का क्या जाएंगे, उत्तर हो जाएंगे, यही आपके सवाल का क्या जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। अब हम लोग इसमें दो क्वेश्चन हम लोग करते जा रहे हैं, 2 टाइप। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, वहां पर भी अगर मिल करके काम करने में लगा तो सेम टाइप रहेगा। तो देखिए इसको मिटाते हैं अब, नेक्स्ट आगे क्या होगा, नेक्स्ट इसी टाइप का क्वेश्चन है। ए और बी मिलकर किसी काम को, मान लिया जाए ए और बी मिलकर किसी कार्य को ए और बी मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है, 24 दिनों में पूरा कर सकता है। ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है। बी और सी मिलकर
मिलकर उसी काम को, उसी कार्य को, उसी बी और सी मिलकर उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। 30 दिन में, 30 दिनों में, 30 दिनों में पूरा कर सकता है, कर सकता, पूरा कर सकता है। जबकि ए और सी मिलकर उसी कार्य को, ए और सी मिलकर उसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है। 40 दिनों में, 40 दिनों में पूरा कर सकता है, पूरा कर सकता है। तो तीनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? कितने दिनों में पूरा करेगा? आपसे क्वेश्चन समझिए पहले। क्वेश्चन कि ए और बी मिलकर अगर किसी काम को करने के लिए जाता है, ए और बी मिलकर किसी काम को करने के लिए जाता है तो उसे 24 दिनों का समय लगता है। ए और बी मिलकर किसी काम को करने के लिए जाता है तो उसे 24 दिन का समय लगता है। जबकि बी और सी उसी काम को करने जाता है तो 30 दिन का समय लगता है। जबकि ए और सी मिलकर उसी काम को करने के लिए जाता है कि अगर तीनों मिलकर के उस काम को करने के लिए जाएगा तब कितना समय में पूरा करेगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए इन तीनों से कटने वाला को ही एलसीएम मान लेते हैं या टोटल वर्क मान लेते हैं, TW। तो आप समझाइए इन तीनों से कटने वाला क्या है। तो देखिएगा तो तीनों से कटने वाला 40 दूना 80, 40 तिया 20 से, तो 120 सबसे कट रहा है। तो 120 को ही हम क्या मान लेंगे? एलसीएम। 120 को ही हम एलसीएम मान लेंगे और एलसीएम ही हमारा पूरा काम है। पूरा काम जो करना है तीनों मिलके, वो 120 काम को तीनों लोगों को पूरा करना है। ये रहा। तो आप समझिए अगर 24 दिन में 120 काम कर लेता है, जो ए और बी 24 दिन में 120 काम करता है तो एक दिन में कितने काम करता होगा? यहां से भागा लगा दिए, 24 25 20 से एक दिन में 5 काम करता होगा। 24 दिन में 120 काम तो एक दिन में 5 काम। अगर 30 दिन में 120 काम तो 4 दिन में, तो एक दिन में 4 यूनिट काम करेगा। देखिए 24 से भाग लगेगा, 24 25 30 चौक 20 से 4 काम। मतलब बी और सी अगर उसी काम को करने के लिए जाएगा तो 4 यूनिट करेगा एक दिन में। ए और बी 5 यूनिट, बी और सी 4 यूनिट काम को करेगा। अब यहां पर आप देखिए ए और सी 40 दिन में 120 काम, तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो एक दिन में इसने 3 काम को करके आएगा। एक दिन में कितना काम? 3 काम को करके आएगा। अब आप सबसे पहले आप समझिए इन तीनों मिल करके एक दिन में कितने काम करता है, ये पहले निकालना पड़ेगा कि ये तीनों मिल करके एक दिन में कितने काम करता होगा। क्योंकि टोटल काम तीनों को मिल करके 120 काम करना है। तीनों को मिला करके 120 काम करना है। तो अगर तीनों मिल करके 120 काम करना है तो तीनों मिल करके एक दिन में काम करता कितना है, ये आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा। उसके बाद आप भाग लगा लीजिए। अगर तीनों मिलकर एक दिन में कितने काम करता है, क्या यूनिट काम करता है, तो उसको भाग लगा दिएगा, निकल जाएगा। लेकिन सबसे पहले वही निकालना पड़ेगा। तो उसको निकालने के लिए आप समझिए, अगर आप इस साइड को जोड़ देते हैं, अगर आप इस सभी साइड को आप जोड़ देते हैं, जैसे आपने जोड़ दिया 5 और 4 9, 9 और 3 12, अच्छी बात है, जोड़ना तो पड़ेगा। 5 4 9 और 3 12, तब 12 काम अगर आपका हो गया, 12 काम आपके पास हो गया एक दिन में 12 काम। लेकिन उस एक दिन में 12 काम कौन कौन कर रहा है? तो देखिए यहां इसको आप जोड़ दिए तो इधर भी जुड़ गया है, ओकरा में 2 गो ए शामिल हो गया है और 2 गो बी शामिल हो गया है और 2 गो सी शामिल हो गया है। 12 काम में 2 गो ए, 2 गो बी और 2 गो सी शामिल हो गया है। क्यों? क्योंकि सबने डबल डबल काम कर रहा है। देख लीजिए आप, सब डबल डबल। 2 गो ए, इसको अगर आप जोड़ रहे हैं तो इसके साथ ये भी जुड़ रहा है, तो अगर उसको जोड़ रहे हैं, अगर 5 में और इसको जोड़ रहे हैं तो इन दोनों में देखिए यहां और यहां भी है और यहां भी है। 2 गो ए अगर में
5 और 3 जोड़िएगा तो 2 को ये जुड़ेगा, 5 और 4 9 जोड़िएगा तो 2 को बी जुड़ेगा। अब इसको जोड़िएगा 7 और में 2 को सी जुड़ेगा। अगर सभी को आप जोड़ देते हैं, ये 12 बना देते हैं, 12 बना दिए, 5 4 9 और 3 12, तो 2 गो ये, 2 गो बी और 2 गो सी के बराबर। तो आप 2 को कॉमा लगा ले लेते हैं तो एक ये हो जाएगा, एक बी और एक सी बन जाएंगे। देखिए यहाँ 2 ये, 2 बी और 2 सी हो गया। तो एक दिन में तीनों मिल के काम करे के क्षमता कहते हैं, तो एक दिन में तीनों को काम करे के क्षमता ए प्लस बी प्लस सी बराबर, इन तीनों को एक दिन में 6 यूनिट काम करने का क्षमता है। इन तीनों के द्वारा एक दिन में इन तीनों के द्वारा 6 यूनिट काम को पूरा किया जाता है। एक दिन में इन तीनों के द्वारा 6 यूनिट काम को पूरा किया जाता है। तो आप बताइए, अगर तीनों मिल करके ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिल करके अगर 120, ए प्लस बी प्लस सी, अगर तीनों मिल करके वही 120 काम करने के लिए जाएगा, तो तीनों मिलके एक दिन में 6 काम, अगर एक दिन में 6 काम, 2 दिन में 12, 3 दिन में 18, 4 दिन में 24, तो यहाँ 120 काम कब पूरा करेगा? तो 6 से भाग लगा दीजिए, 6 दूना 12, बोले तो 20 दिन में तीनों ने मिल करके काम को पूरा करेगा। 20 दिन में तीनों आदमी मिलकर उस काम को पूरा कर सकता है। अकेले खाली ए बी, खाली बी, खाली सी, अकेले 20 दिन में इस कार्य को फिनिश किया जा सकता है। तो ये रहा है आपके क्वेश्चन। अगर अकेले मिल के काम करता हो, फिर अकेले पूछता हो, तो अकेले देखिए निकाल दिए कि 20 दिन में तीनों के द्वारा वह काम को पूरा किया जाता है। ये रहा आपका प्रश्न। इसी टाइप से अगर आपसे पूछ दिया जाए, इसी प्रश्न में थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, आपसे ये पूछ दिया जाए कि बताइए ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, या तो बी अकेला कितने दिनों में, या सी अकेले कितना दिनों में पूरा करेगा, तो आपको करना क्या है समझिए। ए बी सी तीनों का क्षमता क्या हो गया? 6। तीनों का क्षमता क्या हो गया? 6। तीनों का क्षमता 6। अगर हमसे पूछा जाए कि ए अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो ए का क्षमता निकालेंगे। ए अकेले कितने दिन में पूरा करेगा, तो ए का क्षमता निकालेंगे। ए का क्षमता निकालने के लिए बी और सी का एक दिन में कितने काम करता है? 4 काम। तो 6 काम में 4 काम घटा देंगे। 6 काम में से अगर 4 काम घटा देंगे, बी सी घटा देंगे, तो बच जाएगा खाली ए, और ए का कितना बच जाएगा? 2 काम। अगर एक का एक दिन में 2 काम करता है, तो 120 काम को 60 दिन लग जाएंगे। 120 काम करे में 60 दिन का समय लग जाएंगे। कितना लगेंगे? 60 दिन। तो इस टाइप से पूरा का पूछा जा सकता है मिलके, या तो किसी का अकेले भी पूछा जा सकता है। अगर हमसे पूछ लिया जाए, मान लिया जाए कि बी का निकाल दीजिए कि बी अकेले उस काम को कितना करेगा, तो ए और सी का क्षमता 3 घटा देंगे, तो 6 में से 3 घटा देंगे तो बचेगा 3, और 3 काम बचेंगे किसका? बी का। बी का एक दिन में 3 काम, तो कितना? 40 दिन लग जाएंगे पूरा करने में। किसको? बी को। उस काम को पूरा करने में 40 दिन का समय लग जाएंगे। इस टाइप का एगो क्वेश्चन कराते हैं, लिखते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इसको हम लोग मिटाते हैं। अब अगला क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इसी टाइप का है, जिसमें अकेले किसी एक का पूछेगा, अकेले किसी एक का पूछा जा सकता हो उसमें। तो देखिए क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। 15 दिनों में पूरा किया जा सकता है। ए और बी किसी काम को 15 दिन में पूरा किया जा सकता है, जबकि बी और सी मिलकर उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा किया जाता है। 30 दिनों में पूरा किया जाता है।
ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिनों में और बी और सी मिलकर उसी कार्य को 30 दिनों में और ए और सी मिलकर 40 दिनों में पूरा किया जाता है। तो किसी का भी पूछ सकता है, तो बी अकेला उस काम को उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, कितने दिनों में पूरा करेगा, कितने दिनों में पूरा करेगा। आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिनों में, तो लिख लेते हैं सबसे पहले कि ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी और सी उसी काम को 30 दिनों में, तब बी प्लस सी 30 दिन में, तो यहां लिख दीजिए 30। बी और सी मिलकर उसी कार्य को 30 दिनों में, और ए और सी उसी काम को 40 दिन में पूरा किया जाता है। कितना? 40 दिन में पूरा किया जाता है। ए और बी 15 दिन में, बी और सी 30 दिन में, सी और ए, चाहे ए और सी 40 दिन में पूरा कर सकता है। तो सबसे पहले इन तीनों से कटे वाला एक एलसीएम ले लेते हैं। तो TW टोटल वर्क एलसीएम, तो सबसे बड़ा कौन संख्या है? 40। 40 दूना 80, 40 तिया 20 से 120 सबसे कटता है, तो वही हो जाएगा हमारा एलसीएम टोटल वर्क। 15 दिन में 120 काम देख रहे हैं, 15 दिन में 120 काम, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 15 8 20 से भाग लगा देंगे, 8 काम हो जाएगा। बी और सी 30 दिन में 120 काम, तो एक दिन में क्या यूनिट करेगा? 4 यूनिट करेगा। कितना यूनिट? 4 यूनिट, 30 चौक 20 से। उसके बाद देखते हैं, यहां पर आप देखिए ए और सी अगर ए और सी 40 दिन में 120 काम, तो एक दिन में कितना काम? 3 काम किया जाता है। ए और सी एक दिन में 3 काम को पूरा किया जाता है। ए और सी एक दिन में 3 काम को पूरा किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए, ए अकेले, बी अकेले और सी अकेले, तीनों को मिल के जाएगा उसका एक काम करने, तब क्या दिन लगेगा? तो क्या दिन लगेगा? देखिए, अगर इधर जोड़ रहे हैं तो इधर भी जुड़ जाएगा, तकरा में 2 गो ए, 2 गो बी और 2 गो सी जुड़ेगा, तो भाग लगा देंगे तीनों जोड़ के, तो 1 गो ए, 1 गो बी और 1 सी निकल जाएगा। 8 4 12, 12 3 15, तो 15 को हमने भाग लगा देंगे 2 से, इधर वाला गुना भागा में जाएगा, क्योंकि 2 गो ए, 2 गो बी और 2 गो सी है, तो 1 2 कॉमन लेके भाग लगा देंगे। इसको भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएंगे? 15 को 2 7.5 दिन, कितना आ जाएंगे? 7.5 आएंगे। 7.5 यूनिट काम। कितना? ए, बी और सी एक दिन में 7.5 यूनिट काम किया जाता है। तीनों को मिलके एक दिन में 7.5 यूनिट काम को पूरा किया जाता है। अगर उसी काम से पूछा जा रहा है कि बी अकेले अगर जाएगा, तो आप ही बताइए कि बी अकेले एक दिन में कितना काम करता है। तो बी अकेले अगर 120 काम करने के लिए जाएगा, बी अकेले 120 काम करने के लिए जाएगा, तो बी 120 काम करने के लिए जाएगा, तो यहां से पूछ रहा है कि बी अकेले एक दिन में पहले कितना काम करेगा। तो बी का काम निकालने के लिए ए और सी को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। अब ए और सी है कहां? देखिए, ए और सी यहां है। ए और सी एक दिन में कितने काम करता है? 3 काम। ए और सी एक दिन में 3 काम करता है। ए, बी और सी तीनों मिलकर 7.5 काम करता है। तो ए और सी को घटा देंगे तो खाली बी का निकल जाएगा, तो 3 काम घटा दीजिए, तो 7.5 में अगर 3 माइनस करते हैं तो बी जो है एक दिन में 4.5 काम किया जाता है, मतलब बोले तो 4.5 काम को किया जाता है। ए और खाली बी अकेले उसी काम को, ए और सी को हमने, ए और सी 3 काम को हमने घटा दिया, तो 3 काम को घटा दिया, 4.5 काम किया जाता है। किसके द्वारा? बी के द्वारा 4.5 काम एक दिन में किया जा सकता है। तो 120 काम करने में कितना दिन लगेंगे? तो हम यहां से दशमलव भी हटा सकते हैं, यहां पर एक 0 लगा सकते हैं, यहां पर एक 0 लगा सकते हैं। 5 दूने 10 और 5 9 45, यहां 9 बार में काट देंगे। उसके बाद हम लोग 3 से काटेंगे, तो 3 तिया कितना हो जाएंगे?
9 हो जाएंगे और 3 चौक 12, 1 0 ये हो जाएंगे। अब 40 दूना कितना हो जाएंगे 80/3 दिन, 80/3 दिन, और ये दिनों में 80/3 दिनों में, और इसको भाग आप लगा सकते हैं 8781, यानी इस भाग लगा सकते हैं, और यही आपके सवाल का क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। यही आपके या तो इसी तरीका से उत्तर दिया हुआ रहेगा, कभी कभी ऐसा ही नहीं देता है, कभी कभी आपसे पूर्णांक में दिया हुआ मिलेगा। तो यही रहा है आपके क्वेश्चन। और हम लोग अभी आप इस वीडियो में 2 टाइप देखें, और अगले टाइप जब हम लेकर के आएंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे जब किसी व्यक्ति द्वारा काम का कुछ भाग, मतलब 4/5 काम को करेगा, मतलब किसी काम का कुछ भाग करके चला जाता हो, मतलब 4/5 काम, चाहे 40% काम करके चला जाता हो, या तो फिर 20% काम करके चला जाता हो, या तो कोई भाग दे देगा कि 2/3 काम करके चला गया, तो उस टाइप का प्रश्न कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, तो इसी चैनल पर नेक्स्ट वीडियो लेकर के हम आएंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई हो। और अगर आप हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप याद रखें, तो आप मेरा नंबर स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप उस नंबर से कॉल करके, और याद रखें एड्रेस कोर्रा हजारीबाग, और वहां आप आकर के आप ऑफलाइन हमसे पढ़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। ओके।